चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग आज सीखने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं किसी टेंस को कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसकी पहचान सबसे पहले जानने चाहिए ये कि जब किसी भी वाक्य या सेंटेंस में कोई सेंटेंस हो या वाक्य हो, उसके लास्ट में जब रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द दिए हों, प्लस उसके साथ टाइम भी दिया हो, मतलब ये हो रहा था या फिर ऐसे ही रही थी, रहे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हों। किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, प्लस इसी में टाइम भी दिया हो, तो इस तरह से जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, प्लस टाइम भी दिया हो, तब वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी सिमिलर होता है जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है ना उसके, क्योंकि उसके लास्ट में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, और इसमें भी वही आता है, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है उसी के साथ, 2 महीने से, 4 महीने से, 8 दिन से, 10 दिन से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह से कुछ टाइम दिया होता है। तो जहाँ पे ये दिया हो, मतलब किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब रहा था, रही थी, रहे थे आए, प्लस टाइम दिया हो उसके साथ, तब वो क्या होता है? तब वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? तो ये हो गया इसकी पहचान, और आपको याद रहेगा अभी, इसको लिख सकते हैं आप कहीं पे अगर चाहे तो। आप जान लेते हैं इसके सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन एकमात्र सहायक क्रिया है और हमको यही लगाना है बस। अब चाहे सब्जेक्ट जो हमारा कोई काम करने वाला, जो किसी भी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होगा, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो कोई काम कर रहा होता है, तो वो होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब अकेले चाहे कोई काम करे, चाहे 8-10 लोग साथ में मिलकर करें, सबके साथ लगाना एक ही चीज़ है, और वो हैड बीन। बस एक चीज़ से छुटकारा मिल गया है कि सबके साथ हमको एक ही चीज़ लगाना है, और वो है हैड बीन। ठीक, तो एक चीज़ जान लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, हैड बीन। और एक चीज़ और इसके बाद जान लीजिए, ये तो एक हो गया हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो मुख्य क्रिया होगी ना, जैसे आना जाना, दौड़ना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, ये सब, तो उसमें आईएनजी लगाना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंसेस में सब में आईएनजी लगता है, तो वैसे ही इसमें भी आईएनजी लगाना है बस। आपको ये तो पहले से याद है, सब पढ़ते आ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद सिंस फॉर ऑल, और ये सेम सिस्टम जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और चाहे इसकी बात हो, और इसकी ऐसे फ्यूचर वाला आएगा उसमें भी यही होता है। तो ये दिया होता है, और इसके बाद टाइम देना होगा, फिर टाइम लिखा होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इस तरह के टेंस में। ठीक है, तो मैंने एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, उसके बाद मैं आपको और बता दूंगा लिख के। ठीक है, देखिए, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था, तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है? सबसे पहले ये देखना होगा कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो लास्ट में रहा था जब आता है और उसके साथ टाइम भी दिया हो, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और इसमें दिया भी है, देखिए दोनों, रहा था ये आ रहा है, उसके बाद टाइम भी दिया है, कब से? सुबह से। सुबह से, 4 महीने से, 4 दिन से, इस तरह से कुछ भी दिया हो, तो कुल मिला के टाइम दिया है ना, तो रहा था और टाइम दिया है, एकदम कंफर्म हो गया है। कुल मिला के ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बस। तो जब आपको इंग्लिश बोलने के लिए इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलना होगा, तो आप क्या करना है? सबसे पहले ये पहचानिए कि कोई टेंस जो, मतलब कोई सेंटेंस जो है जिसको आपको बोलना है, वो किस में दिया है। तो अब तो पता चल गया वैसे उस हिसाब से कि ये इसमें है, तो उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया आपके दिमाग में आनी चाहिए। कौन सी? हैड बीन, एक ही है, तो वो लगाना है। और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर वाला सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस है एकदम, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें ये वाला जो है, ये जो इधर लिखा है ना सबसे ऊपर वाला, इसको कहते हैं सिंपल, वैसे SIMPLE, ये होता है सिंपल। और जो नीचे दिया गया है, ये इसको कहते हैं नेगेटिव, NEGATIVE। अब ये हो गया नेगेटिव, और इसके जो नीचे है यही होता है इंट्रोगेटिव, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक, वही वाला। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और इसके जो नीचे है ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इसमें दोनों हैं। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाइए, बस मैं बता दे रहा हूँ। नेगेटिव, और जो नीचे लिखा है ये WS टाइप का क्वेश्चन है। तो जब उस तरह के सवाल पूछे जाएं, मतलब उस तरह का कोई सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना हो, तो उस टाइम पे आपको ये वाला यूज़ करना है। और उसके बाद एक WH टाइप प्लस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। तो इस तरह से
जब इस तरह से दिया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, उस टाइम पे आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। मैंने सारे फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको ये याद होगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही याद रखना चाहिए, बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि कैसे, कब, कहाँ, किसका प्रयोग करना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल में ये लगाना है, नेगेटिव में ये लगाना है, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो ये लगाना है, और ये इंट्रोगेटिव है, डबल कैसे हुआ, नहीं, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव दोनों हो जब तब इसका प्रयोग करना है। और जब WH टाइप का क्वेश्चन हो तब ये वाला सूत्र लगाना है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। और जब WH टाइप वाला हो और नेगेटिव हो दोनों, तब ये वाला लगाना है। तो बस कितना आसान है। देखिए फिर, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था, एक ऐसा सेंटेंस है, सबको पता है, ये सिंपल है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है इस तरह से कुछ। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला, ये सिंपल वाला, यही वाला तो है। तो लगाना क्या है, शुरू करते हैं फिर ट्रांसलेट करना। आप कैसे होगा, सबसे पहले जो लिखा है, जो ये बोल रहा है एकदम सेम वैसे करते जाइए। अभी देखिए कैसे आराम से ट्रांसलेट हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, काम कौन कर रहा है, तो धोबी। धोबी को इंग्लिश में कहा जाता है वॉशरमैन, वॉशरमैन, ये तो धोबी हो गया। अब इसके बाद हैड बीन लगाना है, तो लगा दीजिए, क्या करना है इसके हिसाब से। तो HAD, हैड बीन, हैड बीन हो गया, लीजिए ये भी खत्म। अब मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब क्या, धोना का, धोने को वॉश कहा जाता है वैसे इंग्लिश में, तो ये हो गया तो मेन वर्ब एकदम। अब मेन वर्ब में ING लगाना है, मतलब इसी में ING झोंक दीजिए लाके, झोंक देने का मतलब लगा दीजिए लाके, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब में ING, इसका काम खत्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, धो क्या रहा है, कपड़े, क्लोथ, THES, क्लोथ, कपड़े धो रहा है। और फिर प्लस सिंस फॉर, इसके बाद सिंस फॉर लगा दीजिए, ये इधर लिख देते हैं क्या, हाँ, सिंस फॉर में से कौन सा लगाना है, मैंने आपको बताया था वार, बजे, बेला, इन तीनों में से अगर कोई है तो आपको सिंस लगाना है। पहले की वीडियो में मैंने बता दिया ये, इसलिए मैं आपके बारे लिख नहीं रहा हूँ, क्यों बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था वार, बजे, बेला, ये जब तीनों आ जाएँ तो कौन सा लगाना है, सिंस लगा दीजिए। और जब ऐसे 2 घंटे 4 घंटे, 2 महीने 4 महीने, मतलब निश्चित टाइम ना हो कोई, तो इस टाइम पे इस तरह से हमको फॉर लगाना है, ठीक है। कुल मिला के जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तब सिंस लगाया जाता है, और जब ड्यूरेशन दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पे फॉर लगाया जाता है, ठीक। तो ये कौन सा है, ये मैंने बताया था आपको वार, बजे, बेला वाला सिस्टम, उसमें ये कौन सा है, बेला वाले में आता है ना, सुबह, शाम, दोपहर, इस टाइप से, तो ये सुबह से, तो मतलब क्या लगाना है फिर हमको, सिंस लगाना है, तो लगा दीजिए SINCE, सिंस, और क्या, सुबह से, तो मॉर्निंग, MORNING हो गया, मॉर्निंग। अब हो गया इसका ट्रांसलेट फॉर में, हाँ। तो सिंस फॉर हो गया, प्लस टाइम, यही मैंने लिखा है, जो टाइम दिया हो वो लिख दीजिए, तो टाइम मॉर्निंग का टाइम था, बस काम खत्म, ट्रांसलेशन खत्म। अब आपको यही बोलना होगा इंग्लिश में, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था, तो इंग्लिश में बोलना होगा कैसे, ये वॉशरमैन बोल दीजिए, या फिर द लगा दीजिए थोड़ा यहाँ पे, द, तो ये हो जाएगा, द वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे बोलिए इसको, आराम से सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये वाला बोलना होगा, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें इसको ट्रांसलेट करना हो, ये वाला, तो अगर क्या, जेन, जेन नाम है एक लड़की का, लड़की नहीं वैसे एक लेखक है जेन ऑस्टन, इन्होंने सेंस और सेंसिबिलिटी नामक नॉवल, सेंस, सेंसिबिलिटी, एमा, ऐसे कई तरह के नॉवेल्स लिखे हैं। अगर आपने मास्टर्स की है इंग्लिश में, इंग्लिश से आपने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऐसा पढ़ा होगा, और नेट की तैयारी हो जाएगी, उसमें भी ये मिलते हैं, जेन ऑस्टन। तो इन्होंने लिखा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और एमा, इस तरह के कई नॉवेल्स लिखे हैं, ये लेखक है इंग्लिश की। तो मान लीजिए ये लेडी लेखक है, मतलब फीमेल लेखक, तो वही नाम लिखा है यहाँ पे, जेन, जेन लिखा है, इनका पूरा नाम होता है जेन ऑस्टन, और ये है जेन मैंने लिखा है केवल, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे ही दिया क्या है, क्या जेन 4 दिन से नॉवेल लिख रही थी, ऐसे। अब इसको ट्रांसलेट करना होगा क्या, सबसे पहले क्या आया है, क्या दिया गया है, और इस जब क्या से शुरू हो सवाल, तब हमको क्या करना रहता है, नेगेटिव, मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है ही है, ये WH टाइप वाले में जो है वो वाला नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी अगली बार। तो फिर कौन सा लगाना है इसमें से, देखिए इंट्रोगेटिव फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ये वाला, तो यही वाला लगाना है जो यहाँ पे दिया है, शुरुआत यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ये वाली। और अगर नेगेटिव भी दिया होता तो ये वाला लगा देते हैं हम लोग, लेकिन नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब केवल यही लगाना है। तो चलिए फिर इसे सेट कर देते हैं, हो जाएगा। हैड, शुरुआत करें, हैड, इसको ट्रांसलेट करते हैं फिर, हैड दिया है, नियम जो कह रहा है हम लोग वही कर देते हैं, हैड, ये वाला हैड हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जेन, सब्जेक्ट मतलब जो लिख रही है वही तो, जेन, सब्जेक्ट बीन,
उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मतलब राइट होता है फर्स्ट फॉर्म और इसी में आईएनजी लगाना है। अब तो ये ई हटा के तब लगाया जाता है, ऐसे नहीं ई इसी में जोड़ के तब लगाया जाएगा, ये ई हटा के तब लगाया जाएगा, तो राइटिंग हो जाएगा इस तरह से राइटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, हैड जॉन बीन राइटिंग नॉवेल्स, नॉवेल सिंगल नॉवेल है, NOVEL नॉवेल, ठीक है, कहाँ गया, नॉवेल हो गया। सिंस फॉर प्लस टाइम, अब इसके बाद क्या, 4 दिन से, तो 4 दिन पता नहीं कौन सा 4 दिन, कोई नहीं जानता, तो इसके लिए क्या, इसके लिए फॉर लगाना है, FOR फॉर और ये DAYS फॉर 4 डेज, काम खत्म, ये डेज। तो हैड जेन बीन राइटिंग नॉवेल फॉर 4 डेज, क्या जेन 4 दिन से नॉवेल लिख रही थी, क्या जेन 4 दिन से जब नॉवेल लिख रही थी। इस तरह से आप इसको इस वाले पैटर्न पे लगा चुके हैं। तो ऐसे इसी में अब और कुछ बदलाव करना हो, जैसे मैं जेन वाला बिठा दूँ, ऊपर वाला वही देखते हैं, ठीक है, उसी को मैं दिखाता हूँ और 2-3 फॉर्मेट पे बना के, और वैसे बनाने को तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं अब, क्योंकि आपको सब कुछ नियम कानून पता चल गया है। और सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पता है क्या है, वाला ये वाला है, जब आपको ये सब मिल गया है तो आपको अब आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सेम इसी पैटर्न को लगाइए, कैसे भी कुछ भी बोलना हो, देखिए अब इसी में ये वाला हो गया। अगर इसी में अगर नॉट लगाना हो तो नॉट लागे ऐसे बोलना हो, धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था, तो कुछ नहीं करना, ये बीच में लाके यहीं पे NOT इसी बीच में लाके लगाना है नॉट, तो यहीं पे लगेगा नॉट, हो जाएगा द वॉशरमैन हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, बस ऐसे ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई हो कि धोबी सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, इस तरह से, तो ये वाला सेट कर दीजिए लाके, WH टाइप वाला क्वेश्चन है ये वाला, इस वाले में तो हो जाएगा WH प्लस हैड, मतलब अगर इसी में जोड़ दिया जाए, धोबी सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, लगा देते हैं एक बार, क्यों नहीं धो रहा था, सही इसको बोला, इसी में थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्यों नहीं धो रहा था, बस। अब ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा आपकी बार, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। देखिए ये वाला लगाना है, तो सबसे पहले WH क्यों, तो Y WHY, उसके बाद हैड Y हैड, काम खत्म। उसके बाद सब्जेक्ट Y हैड कौन, वॉशरमैन, WASHERMAN, हो गया वॉशरमैन। इसके बाद नॉट लगाइए, NOT नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद मीन और में ING, फिर से वॉशिंग SHING, हो गया वॉशिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा, मतलब कपड़े जो धो रहा था वही है, वॉशिंग द क्लोथ्स। और उसके बाद सिंस मॉर्निंग, वही वाला, तो ये सिंस और ये मॉर्निंग पूरा, तो हो जाएगा ऐसे, वाई हैड वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसको आप इस वाले फॉर्मूले से सेट कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं। और इसी पैटर्न में बनाने को आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, वैसे मैं बताऊंगा एक एक करके, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए आपको मैंने पैटर्न बता दिया ये वाला, बस आप यही याद रखिए। उसके बाद आपको कभी भी इस तरह से कैसे भी ट्रांसलेट करना हो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, बस अगर इस टेंस का है तो आप आराम से सेट कर सकते हैं, उसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस दिमाग में यही याद रखिएगा कि इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, ये सब कैसे कैसे लगाना है और कब कहाँ लगाना है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें ये प्रयोग करना है, इसमें ये वाला लगाना है, इसमें ये वाला, और जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तब ये वाला लगाइए, इस तरह की हो तो ये वाला लगाइए, ये वाली हो ऐसे, ठीक। तो ये हो गया लास्ट वाला। अब इसी में अगर केवल एक बोलना हो, जैसे कि क्यों धोबी सुबह से कपड़े क्यों धो रहा था, मान लीजिए नहीं है, जो ये वाला है इसको हटा देते हैं एक बार, ये नहीं दिया है तो क्या करना है, जब ये नहीं है तो यहाँ से नॉट हटा दीजिए, बस काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, वाई हैड वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, वाई हैड द वॉशरमैन बीन, तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, इसका काम खत्म, अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर टेंस पे, ठीक है।